Hi guys, welcome back to the Shankar IAS, PCS and GS वाले। वेलकम टू द हिंदू न्यूज एनालिसिस एंड एडिटोरियल टुडे। आज जो है 18 जून 2023 है। आज का द हिंदू न्यूज एनालिसिस करने से पहले कहूँगा कि आप लोग द हिंदू का PDF चाहिए तो उसके लिए आपको टेलीग्राम पे जाना होगा। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही जो है ना लेक्चरल का PDF भी मिल जाएगा। ये सब फ़ायदा जो है वहाँ पे टेलीग्राम पर से होगा। आज का जो है ना पहला न्यूज़ जो है आपको यहाँ पे है, ये कहता है क्या है, मतलब जो बीपर जो है साइक्लोन आया था ना, उसके कारण जो चीज़ हुआ, जैसे कि अभी जो यहाँ है कहता है भुज जो हाईवे है ना, भुज हाईवे गुजरात में, वो क्या हुआ है कि बीपर जो है जो साइक्लोन है उसके कारण जो है ना उसका हाईवे टूट गया है। वही चीज़ ये पिक्चर में दिखाया रहा है। और ये बीपर जो है साइक्लोन के बारे में जो है ना मैंने जो है कल का वीडियो में है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जिसमें आपको पता चलेगा कि बीपर जो है नाम कौन दिया है, उसके बाद जो है साइक्लोन जो है किन देशों के, मतलब कौन कौन से कंट्री है जो साइक्लोन का नाम देते हैं, उसका रीज़न क्या है और कौन से कैटेगरी है ना, ये सब चीज़ जो है आपको दिया गया है। इसमें जो है कल का वीडियो आप लोग देख करके जो है ना और ज़्यादा जो है समझ सकते हैं। अगर कल का देखें हैं तो गुड है, नहीं देखें हैं तो फिर से कल का जा कर के देख लीजिए। ये है नेक्स्ट न्यूज़ जो है आपको नेक्स्ट पेज पे है। आज का नेक्स्ट न्यूज़ जो है आपको जेनरिक मेडिसिन के लेकर के है। तो कहता है कि जेनरिक मेडिसिन में जो है ना बहुत सारे, जैसे डायबिटीज़ है, गैस्ट्रिक इश्यूज़ है, कार्डियोवास्कुलर एलिमेंट्स है, इस सब को जो है ना हाई डिमांड हो गया है किस चीज़ में, जेनरिक मेडिसिन में। तो कहता है कि जेनरिक मेडिसिन क्या होता है और जो है ना इथिकल क्या होता है, दो मेडिसिन होता है। तो ये क्या होता है, मतलब दोनों अलग अलग चीज़ है। और ये जो है ना, ये सबसे पहले आपको समझना है कि ये जेनरिक मेडिसिन जो है ना, अभी तक जो है सब लोग को मन में वो होता रहता है कि जो भी जेनरिक मेडिसिन है वो बहुत बेकार होता है, उसका कंपोनेंट जो है ना ख़राब होता है और वो दवाइयाँ अच्छा नहीं होती है, भांग भूसा भरदर्द, मतलब ये सब बहुत बहुत तरह के जो है ना लोगों के माइंड में जो है ये चीज़ सब आता रहता है। तो वो चीज़ सब कुछ नहीं है। आपको मैं बताता हूँ कि जेनरिक मेडिसिन और जो है ना इथिकल क्या होता है। तो जेनरिक मेडिसिन आपको कहता है कि जो एक इथिकल होता है, तो इथिकल क्या होता है, जैसे कि कोई दवा की कंपनी है, तो कोई दवा की कंपनी है तो अपने जो है ना रिसर्चर को रखता है, जो डॉक्टर वगैरह होता है उनको रिसर्चर को रखता है। मान लो कोई दवाई है, जैसे कि अभी कोविड-19 चला है ना, तो उस पर जो है ना रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद कोई कंपनी जो है अपना बहुत सारा पैसा, बहुत सारा समय जो है उसमें लगाता है। तो उसमें लगाने के बाद जो है ना गवर्नमेंट के साथ जो है पेटेंट कर लेती है, क्योंकि उसका जो दवा जो निकालता है किसी बीमारी का, तो उसके साथ जो है गवर्नमेंट के साथ पेटेंट कर लेती है। तो ये पेटेंट आपको कितने दिन का, 10 साल, 20 साल, 15 साल, मतलब जितना दिन को दे सके गवर्नमेंट, या जितना दिन तक ये कंपनी ले सकी दवाई के लेकर के, तो वो है। तो वो पेटेंट करने के बाद जो है ना क्या होता है कि अब वो दवाई, जैसे कि इंडिया में अगर कोई कंपनी जो पेटेंट कर ली, मान लीजिए कि अभी जो बेटाक्विलिन के बारे में जो हम लोग जो है बहुत पढ़ा है, जो आपको टीबी का दवा आती है, वो जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी का जो है दवा थी, जिसका पेटेंट जो है ख़त्म हो रहा था। अभी इसी साल में 2023 में ही ख़त्म हो रहा था। तो ये जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी ने कहा कि भाई इसका पेटेंट जो है और हमको एक्सटेंड करना चाहिए, एक्सटेंड कर दीजिए इंडिया गवर्नमेंट को। तो इंडियन गवर्नमेंट ने सीधा मना कर दिया कि भाई नहीं, हम एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं, अब तुम्हारा पेटेंट ख़त्म हो गया, बात ख़त्म, जाओ। तो ये क्या होता है, तो वो तो बनाया कंपनी, रिसर्च करके दवा निकाला, तो वो उसका इथिकल हो गया, तो वो अपना मनमौजी जो है पैसा लेती है। तो ये इसके लिए जो है ना मतलब गवर्नमेंट जो है पेटेंट ख़त्म होने के बाद जो है पेटेंट फिर से नहीं करती है। और हम सभी जानते हैं कि इंडिया में जो है ना पूरे वर्ल्ड का सबसे अधिक जो है ना मेडिकल का दवा का जो हब माना जाता है वो है, और जेनरिक मेडिसिन का भी है। तो ये जो आपको इथिकल हो गया, इथिकल जो कंपनी रिसर्च करके बनवाती है और जो पैसा और टाइम खर्च करती है, और वो इथिकल कहलाती है। जो अब उसका क्या होता है कि जब पेटेंट ख़त्म हो गया, तब पेटेंट ख़त्म हो गया, तो 20 साल के बाद पेटेंट ख़त्म हो गया, तो उसके बाद क्या करेगी कि इंडिया की जो दूसरे मेडिकल कंपनी है ना, वो क्या करेगी, उसके जितने भी कंपोनेंट्स होंगे उसमें थोड़ा सा चेंज कर करके वही दवा फिर से जो है निकाल देगी, क्योंकि उसको तो कोई टेंशन है नहीं, मतलब पूरा रिसर्च वगैरह सब दूसरा किया हुआ है, और वही दवा क्या करेगा, निकाल देगा। तो उसको ना रिसर्च में पैसा खर्च करा, ना आपको
जो रिसर्चर है उसको देना पड़ा, ना समय लगा, तो उसको पैसा तो लगा नहीं, तो यह क्या क्या करेगा कि उसी कंपोनेंट के कम पैसे में क्या करेगा, निकाल देगा मार्केट में, वही दवाई जो है आपको मार्केट में भेज देता है। तो वो दवाई भेज देता है तो क्या होता है कि उसको फ़ायदा मतलब भी हो जाता है, मतलब कम पैसे में लग गया, कम पैसे में बना लिया, उसके साथ साथ क्या होता है कि पब्लिक को भी जो है बेनिफिट हो जाता है। तो ये होता है आपको जेनरिक दवा की, मतलब जो पेटेंट ख़त्म हो गया उसके बाद जो है दूसरी कंपनी उसी कंपोनेंट के बना लिया, तो ये हो जाता है जेनरिक दवा। और जेनरिक दवा का और इथिकल दवा का कोई मतलब अंतर नहीं है, इसमें दोनों का जो है ना काम सेम प्रकार का होता है। तो ये था आपको जेनरिक और इथिकल में। तो यहाँ पे एक दुकान का पिक्चर दिया गया है जिसमें कहता है कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र जो है ना आपको बेंगलुरु में है, वहाँ पे मेडिकल स्टोर पर लोगों को भीड़ लगी है दवा के लिए, क्योंकि वहाँ पे सस्ती दवा मिलती है। मतलब कि कोई भी अब दवा है जो आपको एक बीमारी का दवा, जो मान लीजिए कि इथिकल कंपनी जो बाई इथिकल में कंपनी बनाती है, उसका दवा अगर आपको मान लीजिए 20,000 का है, तो वही दवा आपको जाकर जेनरिक दवाई में मतलब 500 1000 का मतलब आपको मिल जाएगा। ये चीज़ होता है। तब हम लोग जो है ना, हम लोग पढ़ेंगे कि क्या है नहीं है एक नोट्स के माध्यम से। उसके बाद है कि कौन से जो प्रोग्राम के अंतर्गत जो है, कौन से स्कीम के अंतर्गत जो है इसको जन औषधि केंद्र को जो है लाया गया है ना, कहाँ कहाँ पर है, कितने कितने हैं, ये सब चीज़ जो है हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए ये क्या कहता है कि फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट जो था ना, उस समय 2008 में एक जन औषधि कैंपेन चलाया गया तथा उसका नाम जो है ना बदल कर 2015, मतलब ये जो जन औषधि कैंपेन जो है आपको 2008 से ही चलाया जा रहा है, ठीक है। लेकिन उसको क्या किया 2015 में जो है नाम बदल दिया, 15-16 में उसको नाम रख दिया PMBJP कैंपेन किया गया, जो कहता है ब्यूरो ऑफ फार्मा PSU ऑफ इंडिया जो है ना BMBJP को क्या कहता है इम्प्लीमेंटेशन करने वाली जो है एजेंसी है। एजेंसी क्या है, ब्यूरो ऑफ फार्मास्यूटिकल जो है आपको इंडिया का जो है ना, ये BMPJ को क्या करता है इम्प्लीमेंटेशन करता है ना। उसके बाद इसमें कहता है कि जेनरिक मेडिसिन पर जो है ना 80 से 90% तक मूल्य कम हो जाता है। मैंने अभी बताया कि 20,000 का जो दवा लेगा तो उसमें क्या होगा कि 200 से 500 या 1,000 के बीच में जो है वो दवा आ जाता है। तो ये चीज़ होती है। कहता है PMBJP का मकसद अच्छे क्वालिटी वाला मेडिसिन उपलब्ध कराना है। मतलब इसका जो इस संस्था का या इसका जो ऑर्गेनाइजेशन का जो है ना, इसका मकसद जो होता है वो कहता है कि क्वालिटी वाला जो है मेडिसिन उपलब्ध करवाना है। इसका होता PMBJP क्या है, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना है। इसका मतलब क्या है, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना है, जिसके अंतर्गत मैंने एक आपको दुकान का पिक्चर दिखाया जिसमें जो है बहुत सारे लोग जो है भीड़ लगे हुए थे दवा लेने के लिए। इसका मतलब है कि जेनरिक मेडिसिन का प्रसार करना, मतलब प्रचार करना, उसके बाद जो है उसका अलग अलग जो है मेडिसिन वगैरह का जो दुकान है ना, शॉप है, उसको जो है खुलवाना, ये काम करना है। उसके बाद प्रोवाइड करवाना है ना, उसका कोई जो प्रॉब्लम हो उस सबको। उसके बाद कहता है कि PMBJP का स्कीम के तहत जो है ना मेंस्ट्रुअल हेल्थ सर्विस को भी लाया गया था। मतलब कहता है कि इसी स्कीम के अंतर्गत जो है कहता है कि आपको मेंस्ट्रुअल हेल्थ सर्विस लाया था। मेंस्ट्रुअल हेल्थ सर्विस जो सैनिटरी पैड वगैरह होता है, जैसे यहाँ पे जन औषधि सुविधा सैनिटरी नैपकिन्स जो है उसको भी जो है लाया गया था, ये आपको बताया। इसी स्कीम के तहत जो है ना जन औषधि केंद्र खोला गया था। तो अभी जो जन औषधि केंद्र के बारे में बताया, वो जहाँ क्वालिटी वाली जो है जेनरिक मेडिसिन मिल जाती है। तो क्वालिटी वाली जेनरिक मेडिसिन मतलब समझ ही रहे हैं कि क्या बात हम करना चाह रहे हैं, उसका बात है। उसके बाद कहता है सरकार जो है ना प्रोवाइड करवाती है, और ये जो है सरकार का काम है जो प्रोवाइड करवाती है कि मतलब जो भी जेनरिक मेडिसिन है ना उसको अच्छे क्वालिटी में कैसे लाएं। जिसमें बोला गया कि है ना मार्च 2025 तक जो है 10,500 स्टोर जो है हो जाएंगे पूरे देश भर में। लेकिन नई मेडिसिन एंड नेचुरली प्रोडक्ट्स जैसे प्रोटीन पाउडर मतलब अलग अलग जो मेडिसिन है वो सब भी जो है इसमें इंक्लूड किया जाएगा। अभी जो है बहुत सारे कम, लगभग 7 से 8,000 जो है ना शॉप है अभी पूरे इंडिया में, लेकिन जो है 2025 तक जो है इसको 10,500 कर दिया जाएगा। तो ये जो है आपको जेनरिक मेडिसिन के बारे में मैंने बताया।
मोदी टू ये नेक्स्ट न्यूज़ जो आपको कहता है ना कि मोदी जो है यूएनए हेडक्वार्टर में आपको जाएगा, जिसमें योगा डे पर जो है ना सेलिब्रेशन में आपको जाएगा, और यहाँ पे जो यूएस में जो है आपको मिलेगा, और वहीं पे 4-5 दिन जो है वो रहेंगे। तो ये सारी बातें जो है इसमें है, तो इसमें खास कोई बात नहीं है। ये नहीं जाएंगे, वाइट हाउस में भी जाएंगे, ये सब चीज़ है। और इसमें जाने के बाद जो जो चीज़ होगा, तो हम लोग सब जानते हैं कि जो चीज़ आने वाला है उसको हम कुछ लोग काम करते नहीं हैं, तो जो आने वाला है उससे हम लोग बात करते नहीं हैं। हम लोग बात वो करते हैं जो आ रहा है, मतलब हो रहा है, उसके लेकर के बात करते हैं। तो ये न्यूज़ में जो है ना जब आएगा तब हम लोग देखेंगे। हम लोग जो है ना नेक्स्ट न्यूज़ जो मेरा अब हम लोग का जो है ना एडिटोरियल सेक्शन में चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो न्यूज़ था वो मैंने सारा कवर कर लिया। ये 2 एडिटोरियल है, जिसमें रेलवे सेफ्टी, मतलब जो उड़ीसा में 2 जून का जो घटना हुआ है उसके लेकर के रेलवे में क्या क्या प्रॉब्लम होना चाहिए, क्या क्या चीज़ है, वो ऑथर द्वारा बोला जा रहा है कि क्या क्या चीज़ इम्प्लीमेंट हो सकता है, क्या इंडिया में और अलग जो कंट्री है उसमें भी क्या क्या हो रहा है, ये है। दूसरा है कि द पाथ ऑफ ए न्यू एंड इमिनेंट यूएस ईरान न्यूक्लियर डील। अब यूएस ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में जो है बात किया जा रहा है। ये एडिटोरियल जो है आपको कहता है कि रेलवे सेफ्टी के लेकर है। आज का 2 एडिटोरियल है, दोनों एडिटोरियल में जो है हम लोग बात करेंगे। तो इसमें जो है दोनों अच्छे एडिटोरियल है। आज का ये पहला एडिटोरियल जो कहता है ना कि रेलवे सेफ्टी के लेकर के बात करता है कि अभी 2 जून का जो है ना ओडिशा में जो है आपको क्या हुआ था कि लोग जो मरे थे, वो बोल रहे हैं कि उसमें बोला जा रहा है कि लगभग 280 से जो है ना अधिक लोग जो है डेथ हो गया था। ये बात हो रही, मतलब यह कह रहा है कि वर्ल्ड लेवल पे जो है ना बहुत ही जो बड़े बड़े हादसा होता है ना, वैसा हादसा जो है ये है। और इसमें एक और भी बात कहा जा रहा है कि मतलब कि ऐसे हादसा जो होते हैं किसी भी कंट्री के साथ, तो उसका जो है ना वर्ल्ड लेवल पे जो इम्प्रेशन होता है वह बहुत बुरा, मतलब उसका इम्प्रेशन प्रभाव पड़ता है। ये सब चीज़ है कि मतलब उसका दूसरे के नज़र में जो है ना वैल्यू वगैरह थोड़ा सा कम हो जाता है। ये सब चीज़ बात जो है कही जा रही है। इसमें जो है ना मुख्य चीज़ ये है कि मतलब ये किस प्रकार, मतलब कैसे जो है ना इसमें कहा जा रहा है कि किस प्रकार जो है ना सेफ्टी वगैरह का जो है काम करना चाहिए, कैसे कैसे प्रॉब्लम के कारण जो है ये सब हुआ है, ये सब बात है। इसमें एक चीज़ और है कि ये एक्सीडेंट को जो है ना यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको कि एक्सीडेंट को जो है ना आपको बचाने के लिए जो है ना फ्यूचर में जो एक्सीडेंट ऐसा ना हो, उसके लिए जो है ना रेलवे सिस्टम को जो है क्या करना होगा, कुछ बदलाव करने होंगे। जो सिस्टम पुराने चल रहे हैं उसको जो है ना बदलाव करने होंगे। ये सब चीज़ बात जो है आपको बता रहे हैं। इसमें कहा जाता है कि एक चीज़ और है कि यहाँ पे पहली बार जो हुआ है ना कि यहाँ पे पहली बार ऐसा हुआ है कि मतलब रेलवे हिस्ट्री में या इंडियन हिस्ट्री में कि किसी भी कंट्री का, मतलब किसी भी नहीं, इंडिया में जो है कि इंडिया में जो कंट्री के जो भी लीडर होते हैं ना, उसमें जो ऐसा पहली बार हुआ है कि प्रधानमंत्री जो है ना पहली बार जो है आपको एक्सीडेंट जो स्पॉट था वहाँ पे गए हैं देखने। उसके बाद ये भी पहली बार हुआ है कि रेलवे मिनिस्टर भी जो है ना एक्सीडेंट स्पॉट पे गए, और उसके बाद भी मतलब जब तक पूरा रिन्यूअल नहीं हो गया, मतलब जब तक पूरा वहाँ का जो इशू ख़त्म नहीं होगा, समाप्त नहीं हो गया, फिर से जो है रेल चलन में शुरू नहीं हो गया, तब तक जो है क्या क्या वहाँ से वो आए नहीं। तो ये सब चीज़ जो है आपको देखने को मिला है। ये सब चीज़ बात जो है आपको कहा जा रहा है। कहता है प्राइम मिनिस्टर भी जो है अपने आप से गया था उस एक्सीडेंट पे साइट पे, और उसके बाद ना ये सब क्या है हिस्टोरिकल, मतलब इंडियन हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ था, और ये हुआ है। जो बात आपको जो कह रहा है ये कह रहा है। इसमें कुछ चीज़ एक नेक्स्ट में कह रहा है कि यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे कह रहा है कि अलग अलग जैसे इंस्टीट्यूशन है, अगर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, उसको जो है ना आपको जांच करने के लिए बात की जा रही है। मतलब कह रहा है कि सीबीआई, सीआईडी या अलग अलग जो चीज़ है वो रेलवे से विभाग से मतलब किया जाएगा। तो इसका क्या फ़र्क, मतलब इसका कहने का सीधा तात्पर्य है कि किसी न किसी जो है इंसान की कमी के कारण हुआ है, बट ऐसा हुआ नहीं है। मतलब कहा जा रहा है कि ऑथर द्वारा जो है इसमें कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि यहाँ पे जो है ह्यूमन एरर में भी हो सकता है, लेकिन इसके साथ साथ जो है ना आपको कहता है कि टेक्निकल भी फॉल्ट है। टेक्निकल फॉल्ट में क्या है, तो इसमें कह रहा है कि टेक्निकल फॉल्ट में आपको जो है ना आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़, जैसे कि आपको रेल ट्रैक देखा जाए तो ये रेलवे ट्रैक जो है बहुत पुराना ट्रैक है, यानी कि उसको जो है आपको मेंटेनेंस करने में जो है कमी आती है ना। ये सब चीज़ जो है बात किया जा रहा है।
उसके बाद कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो कर्मचारी होते हैं ना, तो मान लीजिए जो बेस होता है, आधार होता है, वो कर्मचारी को जितना मालूम होगा किसी भी चीज़ के लेकर के, उसको जो है बड़े लेवल के कर्मचारी का जो है मतलब जो ऑफिसर ग्रेड का है उसको मैनेजमेंट का पावर मालूम होगा, मैनेजमेंट के बारे में मालूम होगा। लेकिन जो आधार होता है, बेसिक आधार पे जो काम करता है, उतना तो उसको मालूम नहीं होगा। जैसे ट्रैक है, तो ट्रैक पे काम करने वाले को जो है ना, ट्रैक मैन को जितना जानकारी होगा उतना जो है क्या स्टेशन मास्टर को होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो इसलिए जो है ना, ट्रैक मैन का काम करने वाला हो, या जो अलग अलग जो ग्रीसिंग वगैरह, या भी जो भी काम करने वाला होता है, जो नीचे स्तर के कर्मचारी होते हैं, उसको जो है ना बात करने का मौका देना चाहिए, उसका जो है ना बात सुनना चाहिए। और ये चीज़ जो है यहाँ पे कमी है, ये चीज़ नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ बात हो रहा है। उसके बाद कहता है कि नेचुरली रूप से भी है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम हो रहा है ना। कहता है कि यहाँ पे जो है ना रॉबरी वगैरह, मतलब ये तो एक्सीडेंट का मामला चल रहा है, तो इसके उसको लेकर के नहीं, मतलब ये भी जो है ना इशू जो आ रहा है ट्रेन वगैरह में स्नैचिंग वगैरह का जो है ना, ये सब भी जो है आपको हो रहा है ना। उसके बाद कहता है कि यहाँ पे जो है ना रियल इम्प्रूवमेंट जो है क्या करना चाहिए। तो ये आपको मैंने बताया कि सेफ्टी वाला जो है ना रूल क्या होना चाहिए, कि सेफ्टी में होना चाहिए, जैसे बात करना चाहिए। उसके बाद अलग अलग सिस्टम को जो है ना डेवलप करना चाहिए। जैसे कि आपको इन ब्रिटेन में जो है ना 90 के दशक में जो है क्या हुआ था, यहाँ पे आपको CIRAS है, इसमें कहा गया है कि एक सिस्टम लाया गया था, जिसके अंतर्गत इस सिस्टम का नाम था आपको कॉन्फिडेंशियल इंसिडेंट रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस सिस्टम। ये क्या है कि इसको जो है ब्रिटिश में जो है ना, ब्रिटेन में जो है आपको 90 के दशक में लाया था, और वो जो है इम्प्लीमेंट हुआ है, और इसमें जो है ना बहुत अच्छा से जो है काम कर रहा है ना। उसी प्रकार को जो ये कहा रहा है कि ऑथर बोल रहा है कि उसी प्रकार का जो है ना यहाँ इंडिया में भी जो है इसको लाना चाहिए, है ना। रियल इम्प्रूवमेंट को जो है करना चाहिए। उसके बाद है एम्पावरमेंट ऑफ स्टाफ है, तो वही चीज़ जो मैंने बोला। उसके बाद कहता है विथ द रैपिड एडवांसेज ऑफ द कम्युनिकेशन, द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी साइंस, ICRAS वाज द डेवलप्ड रियली द 3 डिकेड्स एगो। या मतलब अलग अलग बात में, अलग अलग चीज़ में जो है करा 3 दशक हो गया है, मतलब उसमें। और जो डेवलपमेंट होता है उस सबको जो किया है, वैसा ही डेवलपमेंट यहाँ पे होना चाहिए। सिमिलर रिपोर्टिंग सिस्टम ऑन द इंडियन रेलवे शुड नॉट बी डिफ़िकल्ट। मतलब कहता है, यही कह रहा है कि जो 3 दशक पहले से मतलब ब्रिटेन में हो रहा है, वही चीज़ को जो है इंडिया में अगर हम डेवलप करेंगे तो वो प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे जो कहीं चल रहा है तो उसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने में हमको परेशानी नहीं होना चाहिए। ये चीज़ बात कर रहा है। उसके बाद कहता है डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन द पुटिंग ए प्लेस फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। हमको जो है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो ही डिपेंड नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो है ना हमें सिस्टम वगैरह का भी जो है काम करना चाहिए, है ना। टोटल चेंज द माइंडसेट ऑफ द मैनेजमेंट। और जो मैनेजमेंट का जो माइंडसेट अभी चल रहा है उस सब को चेंज करना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि कर्मचारी वगैरह का जो है मतलब बात विचार नहीं सुनता है बड़े कर्मचारी, वो सब चीज़ जो है ये बोल रहा है। उसके बाद कहता है इम्प्रूविंग सेफ्टी एंड द सस्टेनिंग दैट इम्प्रूवमेंट इन्वॉल्व्स अंडर मीटिंग डायरेक्टली हार्ड वर्क 24/7 65 डे 365 डेज ईयर आफ्टर ईयर। मतलब प्रत्येक साल जो है उस पर डेडिकेट होना चाहिए, उसका जो है मैनेजमेंट करना चाहिए, उसके मैनेजमेंट सिस्टम को जो है देखना चाहिए, उसको अवॉइड नहीं करना चाहिए। ये सब चीज़ आपको दिया गया है। उसके बाद कह रहा है, लास्ट में कह रहा है कि ये जो होता है ना, ये जो इन्वेस्टमेंट होता है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट वगैरह भी जो है बहुत कम होता है, अभी मैंने बताया है। तो ये होता क्या है, और एक वर्ड आता है आपको यहाँ पे डीरेलमेंट एक वर्ड आता है। तो डीरेलमेंट एक वर्ड है, उसका मतलब क्या होता है कि पटरी से उतरना। तो ये क्या है, तो ये जो केस आपको दिखने को मिला है ना पटरी से उतरने वाला, ये बहुत सारा केस जो है आपको मिला। अभी जो उड़ीसा में जो है वही हुआ था कि पटरी से ना उतर गया था। तो उसमें क्या है, पटरी से उतरने का मतलब क्या है कि पटरी में प्रॉब्लम होगा या किसी चीज़ में प्रॉब्लम होगा पटरी से रिलेटेड। तो ये सारी बातें हैं। और थोड़ा सा इसका एक थोड़ा सा डीरेलमेंट का जो है ना आपको मैंने एक नोट्स बनाया है, उसके माध्यम से हम लोग देखेंगे।
तो डी एलिमेंट्स क्या है, कहता है कि पट्टी से उतना, मतलब एक CAG का रिपोर्ट आया है जो 2017-18 और 20-21 के बीच में जो है जितने भी ट्रेन हादसे हुए ना, उसमें लगभग 75% जो है ट्रेन हादसे क्या चीज़ के हुए हैं, डी एलिमेंट्स के कारण हुए हैं। मतलब जो पटरी से उतर जाते हैं केस, वो ट्रेन उतर जाती हैं, वो उसका हुआ है। ये सारी बातें सामने आई हैं। उसमें कहता है कि डी एलिमेंट्स का जो है ना कारण क्या है, तो इसका कारण जो है ना, ट्रैक का जो है ना प्रॉपर रिपेयर नहीं हो पाता है, निचले स्तर के कर्मचारी का जो है बात नहीं सुना जाता है ना, प्लस ओवर स्पीडिंग होता है, जो ड्राइवर चलाते हैं वो भी कॉन्शियस नहीं हो पाते हैं, ये सब चीज़ है। पता 18-19 में जो है ना ट्रैक का जो है रिन्यूअल करने के लिए लगभग 9,607 करोड़ जो है खर्च किया गया था, जो कि 19-20 में जो है 7,417 करोड़ खर्च किया गया। मतलब कहने का अर्थ क्या है कि खर्च को जो बढ़ाना चाहिए, मतलब वो रिपेयर करने के लिए जो चीज़ को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि दिन जाने के साथ साथ ही यह जो है कमी होने लगती है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि खर्च को घटाया जा रहा है। तो ये सब सारी जो है प्रॉब्लम होती है, डी एलिमेंट्स का जो है ये प्रॉब्लम होता है। और जो भी ये एडिटोरियल में ऑथर के द्वारा बताया गया है, मैंने आपको स्पष्ट रूप से समझा दिया, और मुझे लगता है कि आप लोग को भी जो अच्छे से अच्छे जो है समझ में आए होंगे। अब जो है हम लोग नेक्स्ट जो एडिटोरियल है उसके तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट एडिटोरियल जो है US ईरान का जो रिलेशन है, न्यूक्लियर वार का जो अभी एग्रीमेंट हुआ है उसके लेकर को दिया गया है। इसमें कहा जा रहा है ना कि US और ईरान का जो एग्रीमेंट हुआ है, जो न्यू एग्रीमेंट हुआ, मतलब US ईरान का जो है लफड़ा बहुत दिनों से जो है चल रहा है। ये जो है ना आपको न्यूक्लियर पावर के लेकर के, मतलब न्यूक्लियर डील जो हुआ है, ये है न्यूक्लियर जो इक्विपमेंट जो बनाते हैं, ये इसके लेकर के जो है ना ये एग्रीमेंट हुआ है। तो इसमें कहा गया है ना कि ये दोनों के बीच में जो है आपको बहुत मतलब बातें जो है समझौता हुआ है, जिसमें कहा गया है कि ये न्यूक्लियर जो वेपन्स बनाते हैं, जो बना रहे हैं वहीं पर रहेंगे, उसके आगे जो है इम्प्रूवमेंट वगैरह सब नहीं करेगा। ये सब सारी बातें हैं। यहाँ पे आपको कह रहा है कि इंस्ट्रक्शन बिटवीन अमेरिकन एंड ईरान डिप्लोमेट्स ओवर द, मतलब ये कह रहा है कि ये दोनों के बीच में जो है ना अमेरिका और ईरान का जो डिप्लोमेट्स है ना, वो उसको जो है ना दोनों के बीच में जो बात किया है, तो इसमें जो है ओमान का जो है फॉरेन मिनिस्टर जो है ना, उसको जो है सबसे ज़्यादा जो है योगदान माना जाता है। इसका नाम है सईद बार अलबुसैदी, सईद बार अलबुसैदी है इसका नाम है। ये मतलब ये दोनों के बीच का जो हम क्या बोलते हैं, समझाने वाला, समझौता करवाने वाला, या बिचौलिया जो बोलते हैं उसको हम बोल सकते हैं। ये इसने जो है ये करवाया है। ये तो करवाया क्यों है कि यहाँ पे जो है ना बहुत सारे, मतलब US जो है ईरान के ऊपर जो है बहुत सारे सैंक्शन पहले से लगा चुका है, बहुत सारे जो है मतलब फौजी वगैरह से भी मतलब लड़ाई वगैरह भी मतलब बहुत करवा चुका है। तो ये सब चीज़ जो था इसको लेकर के जो है ना ख़त्म करने के लिए, और आज भी जो है ना जैसे कि ईरान का जो इकोनॉमिक है आज भी बहुत मतलब क्या बोलते हैं उसको, बहुत ही गंदी इकोनॉमिक, यानी बहुत ही कम मतलब ख़राब जो स्थिति में आ गया है वो है। ये सारी बातें जो है इसमें कहा जा रहा है। तो इसमें कहा जा रहा है कि अभी जो हाल फिलहाल में जो है ना हुआ है, ये एक जो हुआ है क्या है कि अब हम सब जानते हैं कि US और रशिया जो है ये दोनों एक दूसरे के विपक्ष में कारण है, जो कि आपको रशिया और यूक्रेन का जो वार चल रहा है ना, तो यूक्रेन के तरफ से कौन है, आपको US है, रशिया जो है वार चल रहा है। तो इसमें क्या क्या कह रहा है कि ये जो है ना रशिया और ईरान के बीच में जो है न्यूक्लियर डील हुआ था, न्यूक्लियर वेपन्स का जो डील हुआ था उसको भी कैंसिल कर दिया। उसमें भी कह रहा है कि आपको रशिया को जो है न्यूक्लियर वेपन जो है आपको नहीं देना है, ये पावरफुल वेपन जो है वगैरह बनाता है, क्योंकि यहाँ से उसके सपोर्ट में है। तो ये सारे बात जो है कही जा रही है। अब इस एग्रीमेंट में कहा गया है कि जो भी मतलब अंडर द एग्रीमेंट ईरान will freeze its nuclear enrichment at 60% and will not attack US military contractors in the Syria and Iraq। मतलब सीरिया इराक में जितने भी जो है ना US मिलिट्री है उस पर जो है ईरान का जो है न्यूक्लियर इक्विपमेंट जो हथियार होगा ना उसे अटैक नहीं करेगा। उसके बाद जो कह रहा है कि ये जो है ना इम्प्रूव किया है किस कोऑपरेशन को, तो ये कह रहा है कि नॉट बी ब्लास्टिक मिसाइल एंड रशिया, मतलब कहता है कि विल नॉट प्रोवाइड ब्लास्टिक मिसाइल, यानी कि जो ब्लास्टिक मिसाइल जो न्यूक्लियर वेपन जो आपको रशिया को दे रहा था उसको भी जो है आपको नहीं देना होगा, ये आपको US की तरफ से कहा जा रहा है। उसके बाद कहता है ईरान विल ऑल्सो रिलीज द 3 US सिटीजन इन द कस्टडी, यानी कि जो कस्टडी में था, मतलब ईरान के कस्टडी में
आपको यूएस का जो सिटीजन था उसको भी जो है छोड़ने की बात कही जा रही कि उसको भी जो है छोड़ना होगा। ये बात आपको जो है यूएस की तरफ से जो है ईरान को जो है कहा गया है। अब कहता है कि ये क्या कहा रिटर्न में जो है यूएस क्या करेगा, तो रिटर्न में यूएस जो कहता है कि प्लीज टू अवॉइड न्यू हरास सैंक्शन ऑन ईरान, मतलब ईरान पर जो है नया सैंक्शन नहीं लगाएंगे। उसके बाद जो है जितने भी सीज वाइल टैंकर वगैरह होगा वो जो है ना गल्फ़ वाटर में उसको जो है प्रोटेक्शन करेंगे, वो नहीं करेगा। उसके बाद क्या ना एंटी ईरान रिजोल्यूशन जो होगा यूनाइटेड नेशन में उसमें भी जो है इसको सपोर्ट करना होगा यूएस को, ये बात है। यूएस ऑल्सो एक्सपेक्टेड डिफ्रीज ईरान्स बैंक अकाउंट्स, यानी कि ईरान का जो बैंक अकाउंट है बहुत सारे जो फ्रीजिंग किया हुआ था उसको भी जो है हटा देगा, जिससे बहुत सारे पैसा जो है इसको ईरान को मिल जाएगा। ये सारी बात है। विल इमीडिएटली अलाउ द रिलीज ऑफ द $7 बिलियन इन द साउथ कोरिया एंड द 2.7 बिलियन इन इराक और साउथ कोरिया में जितने जो डॉलर है उस सारा जो है इसके पास आ जाएगा, ये है। उसके बाद नेक्स्ट में क्या कहता है कि यूएस जो है ना लॉन्ग रिकॉग्नाइज दैट द ज्वाइंट द कम्प्रिहेंसिव प्लान एक्शन, यानी कि इसमें क्या कहता है कि ईरान न्यूक्लियर जो डील हो रहा है ना इसमें कहता है ओरिजिनल फॉर्म कुड नॉट बी रिवाइव्ड इन द यूएस, देयर आर नाउ डिमांड्स फॉर ए बॉर्डर एग्रीमेंट दैट वुड एड्रेस ईरान, यानी कि ये जो एग्रीमेंट हुआ है ना ईरान के साथ उसमें जो है न्यूक्लियर डील का जो है प्रयोग नहीं करेगा, मतलब जो न्यूक्लियर डील जितना जो बनाया है उतना ही पर रहने देगा। ये सारी सब बात है। उसमें यहाँ पे एक चीज़ और कहा जा रहा है कि अनदर पॉजिटिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूएस एंड ईरान पर्सपेक्टिव इज दैट द डील विथ ईरान कुड एंड सऊदी अरबियाज ओन न्यूक्लियर एस्पिरेशन, यानी कि सऊदी अरब से जो न्यूक्लियर संबंध रखा है, जो सऊदी अरब में जाकर के मतलब इम्प्रूवमेंट वगैरह कर रहा है न्यूक्लियर प्लांट न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह का, तो उसको भी जो है ख़त्म करेगा। ये सारी बातें बता रहे हैं। उसके बाद लास्ट में ये कह रहा है कि इक्विपमेंट डॉट द गुड फेट अरेंजमेंट होल्ड थ्रू द इट्स एडमिनिस्ट्रेशन इट कुड प्रिपेयर द ग्राउंड ऑफ फॉर द सीरियस यूएस ईरान एंगेजमेंट ऑन अदर मैटर्स ऑफ कॉमन कंसर्न इन द मिस्टर बाइडन सेकेंड टर्म। ये क्या करा कि ये करा कि कहीं कहा जा रहा है कि मतलब कुछ जो है नया सेंक्शन वगैरह नहीं लगाया और पुराने जो सेंक्शन है उसको हटाया नहीं। इसका रीज़न है कि अभी जो यूएस में जो है ना इलेक्शन हो रहा है, जिसके कारण जो कहा जा रहा है कि हो सकता है कि जो है ना जो बाइडेन जो है फिर से आकर के आपको प्रेसिडेंट वहाँ का यूएस का बन जाए। अगर यदि ट्रंप भी रेस में है, ये बोला जा रहा है, अगर ट्रंप यहाँ यूएस का जो है प्रेसिडेंट बनता है तो हो सकता है कि जो एग्रीमेंट अभी जो बाइडेन के साथ हुआ है उसको ख़त्म भी कर दिया जाएगा। तो इसीलिए करके जो है ना बहुत सारे मतलब इलेक्शन को बचने के कारण आप समझे तब, चाहे जो फिर से प्रेसिडेंट बनना हो वो समझे तब, मतलब उसके लेकर के जो पिछला जो है ना सेंसेक्स लगाया था उसको जैसा का तैसा छोड़ दिया और नए में जो कह रहा है कि नया सेंक्शन वगैरह हम नहीं लगाएंगे। तो ये जो यूएस और ईरान के बीच में जो है डील हुआ था उसके लेकर के जो मैंने बताया, जो मुझे समझ में आया या जो इस आर्टिकल में था वो मैंने सारा आपको बता दिया। और आज का लेक्चर जो है यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद, थैंक यू।